ये हमारे नंबर सिस्टम की सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर्स कराया था कि होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं और प्राइम नंबर किसे कहते हैं, एक्सेट्रा। इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। मैं जानती हूँ कि आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें पहले से ही आती है, लेकिन एक बार किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके जो बेसिक्स है उनको रिकॉल कर लेना चाहिए ताकि हमें आगे प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए पहले फर्स्ट चैप्टर मैंने उस नंबर्स के बेसिक्स बताया था। इस वाली क्लास में मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल करा रही हूँ ताकि आपको पता याद कर पाओ। जो जिन लोगों को आता है उनका रिकॉल हो जाएगा और जिनको नहीं आता वो सीख जाएंगे कि कोई भी नंबर हमारा 2 से 3 से 4 से एक्सेट्रा इन डिजिट से कब डिविजिबल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई नंबर, कोई भी डिजिट या कितना भी बड़े से बड़ा नंबर हमारा 2 से कब डिविजिबल हो सकता है? अगर उसकी लास्ट डिजिट 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तब चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, कितनी भी बड़ी डिजिट हो, अगर उसके लास्ट में इन पांचों डिजिट्स में से कोई डिजिट है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तभी वो नंबर 2 से हमारा डिविजिबल होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल 46820, लास्ट में इसके 0 है, इस वजह से ये नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर वहां पे 0 की जगह 3 होता तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल नहीं होता। लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 या 4 या 6 या 8, इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो डिजिट हमारी पूरी पूरी 2 से डिविजिबल हो जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल कराने का एक ही मकसद होता है कि हमें हम बिना डिवाइड करे पता कर पाए कि हमारी जो डिजिट है, जो भी नंबर है हमारा, वो 2 से डिविजिबल है या नहीं। हम उस नंबर को 2 से काट सकते हैं, मतलब जो भी डिजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी डिजिट्स है उन डिजिट से हमारा जो नंबर दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उससे रिलेटेड आपका, बिना डिवाइड करे आप पता कर पाओ कि वो नंबर डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट 3 से कोई नंबर हमारा कब डिविजिबल होगा? इफ द सम ऑफ देयर डिजिट्स इज डिविजिबल, अगर उन्हीं नंबर का सम हमारा क्या है, डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 7845, इनको ऐड करेंगे, 7845 आपका सम किया हमने तो कितना है, 24 हमारा 3 से डिविजिबल है, इसलिए जो ये हमारी पूरी डिजिट है 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यहाँ पे हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इनके जो रूल्स है डिविजिबिलिटी के वो थोड़ा माइंड में रखिए, उनको याद करिए, आपको पता चल जाएगा पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है 948653 को जब हमने ऐड किया तो हमें 35 मिला इनका सम। 35 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये डिजिट हमारी 3 से डिवाइड नहीं होगी। नेक्स्ट 4 से हमारा नंबर कब डिविजिबल होता है? अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट्स, अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की डिविजिबल है 4 से, तो वो हमारा पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि अगर हमारी लास्ट की 2 डिजिट डिविजिबल है 4 से, तो वह हमारा पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे आपको कितनी भी बड़ी डिजिट दी गई हो। बस आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट आपको देखनी है। 4 से डिवाइड करके 4 से डिवाइड करके देखोगे कि आप रिमाइंडर आपका 0 बच रहा है नहीं बचा। 4 से अगर वो लास्ट की 2 डिजिट पूरी तरह डिवाइड हो जाती हैं तो वो पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है 844, हमें आगे वाले डिजिट से कोई मतलब नहीं है, बस लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है। 44 आपका 4 से डिविजिबल है, इसीलिए पूरी डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ये तो छोटी डिजिट थी। अगर आपको बड़ी डिजिट दे दी जाए तो आपको बस सिर्फ क्या चेक करना है, लास्ट की 2 डिजिट, इसमें लास्ट की 2 डिजिट आपकी 38 आप 4 से डिवाइड करोगे, 38 डिवाइड नहीं होगा पूरी तरह, रिमाइंडर बच जाएगा उसमें, तो इसलिए ये आपकी डिजिट 4 से डिविजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट 5 का भी आपकी 2 के ही तरह बहुत ही इजी सा रूल है, बस आपको 2 डिजिट्स का ध्यान रखना है। अगर आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी डिजिट दे दी जाए, उसके लास्ट डिजिट को देखना है। अगर लास्ट डिजिट में 0 है या 5 है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर लास्ट डिजिट में 0 है या 5 है तो आपका वो नंबर पूरी तरह 5 से डिविजिबल होगा। जैसे
4565348920, इनके लास्ट में एक में 5 है और एक में 0 है, तो ये हमारा पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट में बस आप लोगों को क्या चेक करना है, लास्ट डिजिट पे जाना है उस नंबर के, देखना है कि वहां पे 0 है या 5 है। इन दोनों में से अगर आपको एक डिजिट मिलती है तो वो पूरा नंबर आपका 5 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6। 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? देखिए, आप जानते हैं 6 के फैक्टर अगर हम करेंगे तो 2 और 3 6 का हमारा फैक्टर होगा। तो 6 का फैक्टर कर लीजिए 2 इंटू 3 में। आपको चेक करना है वो नंबर, आपको 2 डिजिट से चेक करना पड़ेगा, 2 से भी और 3 से भी। अगर वो नंबर हमारी दोनों डिजिट से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 का तो आपको पता ही है, सिंपली आपको क्या जाके देखना है, लास्ट की डिजिट देखो, लास्ट में 4 आ रहा है तो वो 2 से डिविजिबल है। फिर 3 से क्या चेक करेंगे, 3 से हम इनका सभी डिजिट्स का सम कर लेंगे। सभी डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो हमारी डिजिट 3 से भी डिविजिबल हो जाएगी। और अगर 2 और 3 से दोनों से हमारी डिजिट्स, जो भी नंबर आपको दिया गया है वो 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर, वो पूरी संख्या हमारी 6 से भी डिविजिबल होगी। आपको सबसे पहले फैक्टर करना है 6 का फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3। हम चेक करेंगे, दोनों डिजिट से चेक करना पड़ेगा। 6 से डिविजिबल के लिए हमें 2 का रूल आपको पता है, बहुत इजी रूल होता है। 2 के लिए क्या चेक करेंगे, लास्ट डिजिट सिंपली कि 0 2 4 6 8 में से कोई सी डिजिट होनी चाहिए। अब यहाँ पे 4 है, इस वजह से ये 2 से डिविजिबल है। और 3 के लिए आप सबका सम कर लेंगे। आपको सबका सम अगर 3 से डिविजिबल है, उसका पूरी डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है, पूरे नंबर का सम, तो वो हमारा पूरा नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 8 के लिए, जैसे हमने 4 में लास्ट की 2 डिजिट देखी थी, 4 के रूल के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखी थी, उसी तरह 8 के रूल के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी होंगी। कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर है, आपको आगे वाले नंबर को नहीं देखना, लास्ट के 3 डिजिट्स पे जाइए। लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिया हुआ है 576484। आपको आगे वाली डिजिट को नहीं चेक करना, सिंपली जाके लास्ट वाली डिजिट को देखिए 484। आपको पता है 484 को जब आप 8 से डिविजिबल करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, वहां पे रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये पूरी संख्या हमारी 8 से डिविजिबल नहीं होगी। उसी तरह अगर हम जो है नंबर है 352, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 352। जब हम 352 को डिवाइड करेंगे 8 से तो वो पूरा डिविजिबल हो जाएगा, वहां पर 0 रिमाइंडर बचेगा, इसीलिए ये पूरे नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी, आपको सिंपल जाके चेक करना है, मैंने पहले ही कहा था आपको आगे वाली डिजिट से कोई मतलब नहीं है। 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे और 8 के लिए हमें लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे, अगर वो लास्ट की 3 डिजिट हमारी 8 से डिविजिबल है, रिमाइंडर उस केस में हमारा 0 बच रहा है, तो वो हमारी पूरी डिजिट, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, पूरा नंबर आपका 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9। जिस तरह से 3 और 9 का बिल्कुल सेम है, बस 3 के केस में आपको याद रखना है कि 3 से सम डिविजिबल होना चाहिए, और 9 के केस में होना चाहिए कि जो भी आपको डिजिट दी गई है उसमें उसका सम 9 से डिविजिबल हो। 3 के केस में उसका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, और 9 के केस में जो डिजिट आपको दी गई है वो आपके 9 से डिविजिबल हो। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, यहाँ पे इसको ऐड किया इसके इन डिजिट्स के सम्स को, तो टोटल सम आया हमारा 27 हमारा 9 से डिविजिबल है, इसलिए ये पूरी संख्या हमारी, पूरा नंबर हमारा 9 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपका 10 आपका बहुत ही इजी रूल है 10 का। 10 के लिए बस हमें क्या देखना है कि जो उसकी यूनिट डिजिट और लास्ट डिजिट है, यूनिट डिजिट को ही लास्ट डिजिट बोला जाता है, यूनिट डिजिट पे आपका 0 होना चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हमारे यूनिट डिजिट पे 0 है तो वो हमारा पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतनी बड़ा नंबर है, अगर लास्ट में हमारे 0 है तो ये पूरा नंबर हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 के अलावा कोई और नंबर है तो इस केस में हमारा ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका 11 का रूल। 11 का रूल
एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 11 के लिए आपको क्या चेक करना होगा, इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इट्स डिजिट एट इवन प्लेसेस इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। मतलब कि जो भी आपका नंबर दिया गया है आपको चेक करना है कि ऑड प्लेसेस पे जो उसकी डिजिट्स है उनका सम करोगे आप, और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट्स है उनका सम करोगे। उन दोनों का सम करके माइनस उन दोनों का डिफरेंस निकाल के अगर 0 बचता है तो भी आपका 11 से डिविजिबल होगा, और अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है कि वो 11 के टेबल में तो 11 से डिविजिबल हो तो भी वो डिजिट्स आपकी 11 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल ये डिजिट मैंने ली हुई है, लास्ट से चेक करेंगे। फर्स्ट प्लेस यूनिट प्लेस पे यहाँ से लेंगे 3 6 4 3 6 4, फर्स्ट प्लेस पे है थर्ड, और ये आपका मतलब एक छोड़ के एक डिजिट लेंगे। ऑड प्लेसेस पे जो आपका नंबर है वो लेंगे और इवन प्लेसेस पे जो आपके नंबर है वो लेंगे। ऑड प्लेसेस पे लिया हमने, उसके बाद इवन प्लेसेस पे लिया, दोनों को ऐड करके इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस निकालने के बाद आपका 8 आया। अगर वहां पे 0 होता डिफरेंस के बाद, या ऐसा नंबर होता जो 11 से डिविजिबल होता, तो वो पूरी डिजिट आपकी क्या हो जाती है, पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल हो जाता। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इफ सम ऑफ द ऑड इफ सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इट डिजिट एट इवन प्लेसेस, ये आपका ऑड प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस पे जो भी आपकी डिजिट्स है उनका सम कर लिया, और इवन प्लेसेस पे जो भी आपकी डिजिट्स है उनका सम कर लिया। दोनों का सम करने के बाद उनका डिफरेंस निकाल लेंगे। जब हमने डिफरेंस निकाला है यहाँ पे 23 माइनस 12 11 आया। दो चीजें याद रखनी है, या तो इनका डिफरेंस आपका 0 होना चाहिए, अगर 0 नहीं आता है उस केसेस पे यहाँ पे या तो 11 से डिविजिबल नंबर आना चाहिए, या अगर 11 भी आ रहा है तो भी वो आपका पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है। तो इस केस में जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ये तो मैंने आपको 2 से लेके 11 तक के रूल कराए थे, सिर्फ 7 को छोड़कर, उसका रूल मैं बाद में बताऊंगी। ये भी इम्पोर्टेंट रूल है और ये आपके आने वाले क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब जैसे आपको बड़ा नंबर दे दिया 12 या 15, उस केस में आप क्या करोगे, जैसे हमने 6 के केस में किया था, फैक्टर ले लिए थे 2 और 3, उस केस में आप 12 के लिए फैक्टर ले लो 3 और 4। फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 3 से और 4 से दोनों से डिविजिबल हो। अगर 3 और 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर हमारा 12 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास बड़ी संख्या आती है और कोई बड़ा नंबर पूछा जाता है कि जैसे 12 हो गया, 15 हो गया, और भी आपसे अगर बड़े बड़े नंबर पूछे जाते हैं कि इससे वो पूरा नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं है, तो उस केस में आप उस नंबर के फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने के बाद उनके रूल को चेक कर लीजिए कि हाँ ये इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। आज की ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कल की वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक मैंने आपको बेसिक कराया था, कल से हमारा नंबर सिस्टम शुरू हो जाएगा, क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट हमारी टाइप रहेगी यूनिटरी मेथड और यूनिट डिजिट मेथड, जिसके क्वेश्चंस हम कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।